गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार। तो हमारा लाइफ प्रोसेस, जैसा कि आप देख रहे हो, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट सेकंड अभी हमें स्टार्ट करना है। तो जो पिछला लाइफ प्रोसेसेस पार्ट फर्स्ट जो हमने देखा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसमें हमने देखा था रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से सेल डिवाइड हो रही थी वहाँ पर बाय द टू मेथड्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो वहाँ पर हमने कुछ प्रोसेसेस देखे थे, लाइफ प्रोसेसेस, और यहाँ भी हमें कुछ लाइफ प्रोसेस देखने हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं इस चैप्टर के लिए। तो आप ठीक से यहाँ पर सारे के सारे क्लासेस अटेम्प्ट करना है आपको, साथ ही साथ इसके नोट्स भी रेगुलरली आपको बनाने हैं, तभी जाकर आपको ये चैप्टर कुछ समझ में आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट सेकंड को, और इसमें हमें पहले डिस्कस करना है अबाउट रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो मेन प्रोसेस हमें देखनी है इस चैप्टर में, इसी को फोकस करना है हमें। रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पर किस तरह के टाइप्स होते हैं इसके, कैसे ऑर्गेनिजम्स जो है अपना यानी कि उसकी खुद की स्पेसीज का मल्टीप्लिकेशन करता है, तो वो सब यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो ठीक है, आज यहाँ पर देखेंगे जिस तरह से हमने लिखा है कि रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर री का यानी रिपीटेड, आप रिपीट कह सकते हैं, ओके। री यानी बार बार होना, प्रोडक्शन, ओके, प्रोड्यूस होना, कुछ तो प्रोड्यूस होना। री यानी रिपीटेड प्रोडक्शन, दैट इज रिपीट प्रोड्यूसेस। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ तो है जो यहाँ पर रिपीटेडली प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस डेफिनेशंस को हम यहाँ पर इस टर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ, ओके, प्रोडक्शन ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। ये जो टर्म हमने लिखी है यहाँ पर किसके बारे में कही है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर कहना है तो हम यूँ कहेंगे, डिफाइन करेंगे हमें, फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री existing organism. Formation of new organism from pre-existing organisms. तो यहाँ पर हमने कहा फॉर्म होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का। अब वो कैसा होगा, सेम स्पीसीज होगी, यानी कि सेम स्पेसीज। कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए हमने ह्यूमन फीमेल का हम कहेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोड्यूस कर रही है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ह्यूमन फीमेल लिया। या तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई सपोज कीजिए हमारे पास कोई रोज़ प्लांट है। रोज़ प्लांट जब उसकी खुद की स्पीसीज नई फॉर्म करेगा तो वो किसका करेगा, वो खुद का ही नया न्यू रोज़ प्लांट प्रोड्यूस करेगा। अगर ह्यूमन का रिप्रोडक्शन होता है तो नया ह्यूमन का चाइल्ड बॉर्न होगा, ह्यूमन चाइल्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि सेम स्पेसीज का नया ऑर्गेनिज्म बनाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज, और वो भी कहाँ, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। अगर कोई पहले वाली स्पेसीज हो तो ही दूसरी स्पेसीज या नई स्पेसीज बनेगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अगर ह्यूमन है तभी तो ह्यूमन की नई स्पेसीज बन सकती है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। तो हम इसे ठीक से डिफाइन कर लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म
ऑफ अ, यहाँ पर लिखना है ऑफ अ सेम स्पेसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. ओके, organism. This process is called as reproduction. यानी कि बार बार प्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं रिप्रोडक्शन. यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स खुद की स्पेसीज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, खुद के पॉपुलेशंस बढ़ाते हैं, खुद के स्पेसीज का. यानी कि ह्यूमन है तो ह्यूमन वाले स्पेसीज बनाएंगे, प्लांट्स है, प्लांट्स में कोई सेपरेट प्लांट है, मैंगो वाले हैं तो मैंगो वाले ही सीड बनाएंगे, उससे मैंगो का ही ट्री बनेगा आगे चलकर. तो इस तरह से कैट है, कैट का पॉपुलेशन, डॉग है, डॉग वाले पॉपुलेशन आएंगे. अगर हमने यूनिसेलुलर की बात की, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करेंगे, अगर कोई फंगी है तो फंगी प्रोड्यूस करेगी. तो इस तरह से रिप्रोडक्शन में हम कहेंगे कि जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसी की स्पेसीज जो नई बनने वाली है. ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो इंट्रोडक्शन था अबाउट रिप्रोडक्शन के बारे में. अब हमें देखना है कि ये रिप्रोडक्शन एक्चुअली कितने टाइप्स में ऑपरेट किया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं. रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. रिप्रोडक्शन ऑकर इन टू मेथड्स, बाय द टू मेथड्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे पहला वाला, और दूसरा वाला होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये दो तरह की प्रोसेसेस होती है, दो तरह से ऑर्गेनिजम्स खुद की नई स्पेसीज बनाते हैं. तो यहाँ पर हम बारी बारी से देखने वाले हैं कि क्या होते हैं ये एक्चुअल में असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमने रिप्रोडक्शन के बारे में तो पढ़ा है कि डिफाइन भी किया है कि कहा कि नई स्पेसीज बनाएंगे, तो बनाते समय कौन सी मेथड का वो इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर अगर असेक्सुअल करेंगे तो उस तरह से उसी मेथड के हिसाब से ही कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा. सेक्सुअल में क्या होगा ये हम सब पढ़ेंगे अभी. तो असेक्सुअल मेथड क्या होती है एक्चुअली, पहले बात करते हैं. इन दिस प्रोसेस formation of new organism of same species without fertilization. तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि यहाँ पर नया ऑर्गेनिजम्स तो बन जाएंगे, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो गैमेट्स किसे कहेंगे. अब सवाल आया गैमेट का, तो ये गैमेट हम किसे कहेंगे. गैमेट उन्हें कहेंगे जो स्पर्म्स होते हैं एंड एग्स होते हैं. जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ये मेल में स्पर्म पाए जाएंगे, एग जो होगी या तो फिर ओवम हम कहेंगे या ओवा, ये पाई जाएगी फीमेल में. तो देखिए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अगर होता है तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन. अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी खुद की स्पेसीज तो बना रहा है लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस ही इन्वॉल्व नहीं है, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वहाँ पर हो क्या रहा है कि ऑर्गेनिज्म तो बन रहा है, तो रहा है लेकिन वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं है. इसका मतलब वहाँ पर ना तो कोई मेल गैमेट है ना ही कोई
फीमेल गैमेट है, यानी कि ना ही मेल पेरेंट है, ना ही यहाँ पर मेल पेरेंट है, ना ही यहाँ पर फीमेल पेरेंट है। कोई पेरेंट यहाँ पर नहीं होगा, स्पेसिफिक हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट होगा, वो भी सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। अब चाहे वो हम कहेंगे उसमें ऐसा किसके साथ होगा, अगर कोई प्लांट है, ओके, या तो फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पर मेल गैमेट नहीं है ना फीमेल गैमेट है, इनका फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो ये जो पेरेंट्स होते हैं, ये पेरेंट्स दोनों अगर होंगे तो दोनों के गैमेट्स होंगे, और दोनों के गैमेट्स होंगे तो फ्यूजन भी होगा, फ्यूजन होना ही इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर सिंगल पेरेंट जो है इन्वॉल्व होता है, कहाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहाँ पर दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम कहेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, तो यहाँ पर एक ही होगा, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट इज ऑकर, यहाँ पर कोई फ्यूजन नहीं होगा, गैमेट्स ही नहीं है वहाँ पर, तो कहाँ का फ्यूजन होने वाला है, वो भी नहीं होगा। और यहाँ क्या हो सकता है, नो वेरिएशन। हमें डार्विन से पता चला कि सारे के सारे स्पीशीज रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के बाद उनमें वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस क्यों आते हैं, हमने देखा मियोसिस में, वहाँ पर पैचिटिन वाली जो स्टेज थी, वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ जिस तरह से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किया जा रहा था, उसकी वजह से जो गैमेट बन रहे थे, उन गैमेट्स में हमने देखा कि जेनेटिक मेकअप जो है अलग अलग था सारे में। जब इस तरह के गैमेट्स फ्यूज होंगे, दो मेल वाला अलग गैमेट होगा और फीमेल वाला अलग होगा, तो इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तो तब जो नई स्पीशीज प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, क्या उनकी तरह ही होगी, पेरेंट्स की तरह। अब हम खुद को देखें, क्या हम एग्जैक्टली सिमिलर है हमारे पेरेंट्स की तरह, तो नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वी आर बॉर्न बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने दो पेरेंट्स है, हमारे मेल पेरेंट्स है, फीमेल पेरेंट्स है, उनके गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से हम जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। हम जो प्रोड्यूस हुए, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एग्जैक्टली उनकी तरह नहीं है, हम मॉर्फोलॉजिकली दिखने में थोड़े से कुछ अलग प्रोड्यूस हो गए, इसी का मतलब होता है वेरिएशन। लेकिन अगर वो प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, वहाँ पर दो पेरेंट्स नहीं होंगे, वहाँ पर एक ही पेरेंट होगा और वहाँ पर कोई फ्यूजन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कोई वेरिएशन भी नहीं आएगा, सेम स्पीशीज जैसी थी वैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने वाला है। तो हमें ये चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, वहाँ पर फ्यूजन होगा, तो वहाँ पर फ्यूजन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पर नहीं होगा। वहाँ पर सिंगल नहीं तो वहाँ पर दो पेरेंट्स होंगे, मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट। यहाँ पर हमने दिखाया नो वेरिएशन, बट वहाँ पर वेरिएशन प्रोड्यूस होंगे। तो ये तो हमने बात की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा क्या। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता किन किन टाइप से, इसके भी कुछ टाइप्स हैं। हमें किस तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, इसके बारे में देखना है। तो हमें नियर अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स देखेंगे। asexual reproduction occur by following methods। ओके, इसके भी बहुत सारे अब हम देखने वाले हैं कि
कौन कौन सा असेक्सुअल मेथड्स होती है, वहाँ पर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह की मेथड का यूज़ करता है उसकी नई प्रजाति को, उसकी नई स्पीसीज़ बनाने के लिए। ठीक है, स्पीसीज़ का मतलब ये नहीं कि वो कोई अलग स्पीसीज़ बनाएगा, क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आप याद रखना है आपको, वो खुद की स्पीसीज़ बनाएगा सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पहली वाली जो मेथड होगी हमें पढ़नी है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, ओके। इसमें दूसरी होगी बाइनरी फिशन के सब टाइप्स होंगे, हमें उन्हें भी देखना है, तो हम उनके सब टाइप्स को इस तरह से लेंगे। बाइनरी फिशन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक तो होगा सिंपल बाइनरी फिशन, ओके। दूसरा टाइप होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तीसरा होगा लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के 3 टाइप्स होंगे यहाँ पर, 3 तरह से बाइनरी फिशन ऑपरेट किया जाता है। बाइनरी फिशन कौन कौन ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया ऑपरेट करेंगे, प्रोटिस्ट भी ऑपरेट कर लेते हैं, ओके। प्रोटिस्ट में बहुत सारे प्रोटिस्ट जो होते हैं इस तरह का रिप्रोडक्शन ऑपरेट करेंगे। प्रोटिस्ट में कौन कौन होते हैं, यहाँ पर अमीबा होगा, पैरामेशियम होगा, और कौन होगा, यूग्लिना होगा, ओके। इन कुछ स्पीसीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर सिंपल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन, इस तरह से डिवाइड होता है बाइनरी फिशन। फिर नेक्स्ट अगला जो रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पर, और हम इसे कहेंगे कभी कभी तो बाइनरी फिशन की जगह मल्टीपल फिशन भी होगा, मल्टीपल फिशन ये भी होगा। इसके बाद क्या हो सकता है, हम देखेंगे कि फ्रैगमेंटेशन दिखेगा हमें। फ्रैगमेंटेशन एक तरह की असेक्सुअल प्रोसेस है जिससे नए ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी एक तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा 5th टाइप का रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन, इसके बाद होगा रीजनरेशन के बाद हम कहेंगे यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होने वाला रिप्रोडक्शन। तो वो कौन सा होगा, यहाँ पर हम कहेंगे लीफ होगा, स्टेम होगा और रूट भी होगा। लीफ के हेल्प से होने वाला रिप्रोडक्शन, स्टेम के हेल्प से या रूट्स की हेल्प से होने वाला रिप्रोडक्शन। तो इन सारी मेथड्स इन मेथड्स का इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनिज्म खुद की नई पीढ़ी आगे बढ़ाता है, यानी कि नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो इन सारे मेथड्स को कहेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको ध्यान में रखना है इन सारे के सारे प्रोसेस में कोई भी यानी ये वाले जितने ऑर्गेनिजम्स ऑपरेट करेंगे इनमें 2 पेरेंट्स नहीं होंगे, एक ही पेरेंट होगा। उससे क्या होगा कि उनके तरह ही उनका एक और ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बारी बारी से हम सारे के सारे प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने कहा कि लीफ है,
स्टेम है, रूट्स है, राइट। तो यहाँ पर देखिए लीफ के माध्यम से होने वाला रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव वो कौन सा होगा प्लांट, तो वहाँ पर होगा, हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम वाले जो प्लांट होते हैं इनके लीफ का वेजिटेटिव पार्ट हम कट करके वहाँ से हम नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। स्टेम किसका लेंगे हम, पोटैटो वाला लेंगे। पोटैटो एक्चुअली क्या है, रूट नहीं है वो, हालांकि वो ज़मीन के अंदर पोटैटोज हमें मिलेंगे लेकिन वो रूट नहीं है, वो क्या है, एक तरह का स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो हम उसे स्टेम में ले रहे हैं। तो रूट में किसे लेंगे, हम लेंगे स्वीट पोटैटो को, इसको हम लेंगे स्वीट पोटैटो, रत्तालू जला जिसको हम कहते हैं रत्तालू। तो इस तरह से हमें जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस है देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर जाए, ये जो रीजनरेशन होगा, रीजनरेशन हमारे पास रीजनरेशन वाली प्रोसेस जो है कौन ऑपरेट करेगा, तो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लानेरिया उसमें देखने को मिलेगा। स्पोर फॉर्मेशन कौन करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन हमारे पास हमने देखा था कि टेरिडोफाइट्स में स्पोर फॉर्म हो रहे थे, तो टेरिडोफाइट्स है कुछ, हमने फंगी में भी देखा था, वहाँ पर भी कुछ स्पोर फॉर्म करते हैं, ओके, फंगल स्पेसीज। और कौन, ये फ्रैगमेंटेशन कहाँ पर होता है, हमने कहा कि अलगी के अंदर होगा। कौन सी अलगी होगी, तो वो होगी फिलामेंटस अलगी। फिलामेंटस अलगी में फ्रैगमेंटेशन होगा, फ्रैगमेंट गिरेंगे उनके बॉडी के, और एवरी फ्रैगमेंट कैपेबल टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये मल्टीपल फिशन भी अमीबा के अंदर होता है, वो भी ऑपरेट करेगा जब उसके हिसाब से कंडीशंस नहीं होंगे, एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर अनफेवरेबल है तब क्या करेगा, बाइनरी फिशन की जगह वो क्या करेगा, मल्टीपल फिशन ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई कुछ असेक्सुअल प्रोसेसेस की, तो हम इनको सीक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।